हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2023 के संबंध में। साथियों, पशु परिचर भर्ती में भी अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट में याचिका लगा रखी है। ये याचिका नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, तो उसके बारे में क्या अपडेट है। 7 जुलाई को दोस्तों इसकी दोबारा से सुनवाई होने वाली है, तो क्या इसमें इसका केस का निपटारा हो सकता है और केस किसके पक्ष में रह सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों इसके दस्तावेज सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट के संबंध में, साथ ही पशु परिचर भर्ती के जो पीएच और स्पोर्ट कैंडिडेट है उनके दोस्तों सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसके रिजल्ट की क्या अपडेट है, रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, इन सब की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो साथियों यहाँ पर आपको पशु परिचर भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। सबसे पहले बात करें दोस्तों पशु परिचर भर्ती के कोर्ट केस के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती का 6433 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। भर्ती परीक्षा दोस्तों एक से अधिक चरणों में हुई थी, यानी 6 शिफ्ट में ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। और कोई भी भर्ती परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फार्मूले से दोस्तों रिजल्ट निकाला जाता है, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अपनाया गया था। और इस सभी भर्तियों में दोस्तों एक से अधिक चरणों में यदि भर्ती परीक्षा होती है तो सभी परीक्षाओं में इस प्रकार का फार्मूला अपनाया जाता है। चाहे वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान सरकार के अन्य कोई डिपार्टमेंट, सभी जगह दोस्तों इसी प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट निकाला जाता है। उसी क्रम में पशुपालन विभाग की पशु परिचर भर्ती का एग्जाम भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करने के बाद 6 शिफ्ट में इसका एग्जाम होने के कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अपनाया था। और उससे दोस्तों किसी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक बढ़ गए हैं तो किसी के कम हुए हैं। इसी को लेकर दोस्तों जिन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक पहले ज्यादा थे और बाद में कम हो गए, उसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में रिट लगाए थे। तो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा पशु परिचर भर्ती की अंतिम नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। इसकी पिछली सुनवाई 2 जुलाई को हुई थी और साथियों उसमें दोनों पक्षों की बात सुनी गई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। और आगामी सुनवाई दोस्तों इसकी 7 जुलाई को सोमवार को होगी। और साथियों उम्मीद है 7 जुलाई को इस केस का निपटारा हो सकता है, क्योंकि साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो फार्मूला अपनाया गया है वह वर्षों से अपनाया जा रहा है और सभी भर्ती परीक्षा में अपनाया जाता है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने कहा था ये बिल्कुल ऑथेंटिक फार्मूला है और इसी वर्षों से अपनाया जा रहा है। तो साथियों जहाँ तक है इसमें संभावना है ये दोस्तों ये भी याचिका आपकी खारिज होने वाली है। और जो अभ्यर्थी कोर्ट में रिट लगा रखे हैं शायद उनके पक्ष में ये फैसला नहीं जाएगा। फिर देखते दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या फैसला सुनाता है। इसका अंतिम फैसला साथियों 7 जुलाई को हो सकता है, या दोस्तों इसकी आगे डेट भी आती है तो ज़्यादा लंबी डेट नहीं आएगी। इसी मंथ में इसकी सुनवाई होकर फैसला होना लगभग तय है, क्योंकि साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना पक्ष रख दिया है और सरकार का भी दोस्तों दबाव है कि जो भी भर्ती परीक्षाएं न्यायालय स्थगन से प्रभावित है उनका जल्दी से जल्द निस्तारण किया जाए, जिससे आगामी रोजगार उत्सव में सभी भर्तियों को शामिल करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा सके। बात करें दोस्तों पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट के संबंध में। पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच पशुपालन विभाग द्वारा की गई थी। पशुपालन विभाग द्वारा 21/4/2025 से लेकर 15/5 तक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए गए थे। दस्तावेज सत्यापन हेतु पशुपालन विभाग द्वारा रिक्त पदों के लगभग 1.25 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु बुलाया गया था, जिसमें 10,687 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी। और अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 21 अप्रैल से लेकर 15 मई 2025 तक दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था। और 21 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा था, उनके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच 16 मई को की गई थी। उसके बाद भी 950 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे थे जो दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच नहीं करवाए और उसमें अनुपस्थित रहते। ऐसे अभ्यर्थियों को दोस्तों 27 मई को एक और मौका दिया गया था, लेकिन साथियों उसके बाद भी कई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसके बाद पशुपालन विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों की और सूची जारी की गई, जिसमें 1643 अभ्यर्थियों को और दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच प्रक्रिया वर्तमान में जारी है, जो 30/6/2025 से शुरू हुई थी और 7 जुलाई 2025 तक रहेगी। और इस पीरियड में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच 8 जुलाई को करवाई जाएगी। तो साथियों अतिरिक्त विचारक सूची जो जारी की गई थी उसमें दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु 1643 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच भी अब पशुपालन विभाग द्वारा वर्तमान में जारी है और 8 जुलाई तक इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच भी कंप्लीट कर ली जाएगी। लेकिन साथियों पहले 10,687 अभ्यर्थियों जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं और जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है,
ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है। उसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट कोटे के अभ्यर्थी है, पीएच कैंडिडेट के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच, साथ ही स्पोर्ट कोटे के अभ्यर्थियों को स्पोर्ट सर्टिफिकेटों की जांच वर्तमान में जारी है। जैसा कि साथियों मैंने बताया था, पशु परिचय भर्ती हो या एलडीसी भर्ती हो, इन अभ्यर्थियों के पीएच कैंडिडेट के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच यथाशीघ्र करनी होगी। तो दोस्तों एक से अधिक हॉस्पिटलों में इनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच होने पे ही जल्दी से जल्दी इसका कार्य पूरा किया जा सकता है। उसी क्रम में दोस्तों पशुपालन विभाग द्वारा पशु परिचय भर्ती के जो पीएच कैंडिडेट है, उन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच एसएमएस हॉस्पिटल, जयपुरिया हॉस्पिटल और काउंटिया हॉस्पिटल में करवाए जा रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में 283 अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच होगी, जिनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच 14/7/2025 से शुरू होंगे और 25/7/2025 तक इनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच एसएमएस हॉस्पिटल में होगी। इसी प्रकार दोस्तों जयपुरिया हॉस्पिटल के लिए लिस्ट जारी की गई है। इसमें टोटल 144 दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, जिनकी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच जयपुरिया हॉस्पिटल में होना है। तो साथ ही उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है और इसमें दोस्तों इनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जाँच 3/7/2025 से शुरू हो गए हैं, जो साथियों 14/7/2025 तक चलेंगे। तो साथियों जयपुरिया हॉस्पिटल में जिन भी अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच होनी है, तो निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच करवा ले। उसके बाद दोस्तों पशुपालन विभाग द्वारा एक और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें 144 अभ्यर्थी है, इनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच काउंटिया हॉस्पिटल जयपुर में होगी। तो साथ ही इन अभ्यर्थियों में भी 144 अभ्यर्थियों की लिस्ट है। इनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जाँच 14/7/2025 से शुरू होंगे। 14/7/2025 से लेकर 5 अगस्त 2025 तक इनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच काउंटिया हॉस्पिटल में किए जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों पशुपालन विभाग द्वारा 571 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, जिनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र 283 अभ्यर्थियों के एसएमएस हॉस्पिटल में, 144 अभ्यर्थियों के जयपुरिया हॉस्पिटल में और 144 अभ्यर्थियों के काउंटिया हॉस्पिटल में दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जाँच की जा रही है। इसके साथ ही जो स्पोर्ट कोटे के अभ्यर्थी है, उनके स्पोर्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी पशुपालन विभाग द्वारा नियमित रूप से करवा रहा है और जल्दी दोस्तों उनकी रिपोर्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। तो साथियों जैसे जैसे पशुपालन विभाग द्वारा इन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच की रिपोर्ट और स्पोर्ट कोटे के अभ्यर्थियों के स्पोर्ट सर्टिफिकेटों की जांच की रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेकिन साथियों दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट लगभग सभी अभ्यर्थियों को भेजी जा चुकी है और जिन 1643 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं, उनके दस्तावेज सत्यापन 8 जुलाई तक समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। इसके बाद बात करें दोस्तों इसके रिजल्ट के संबंध में, तो साथियों रिजल्ट जब तक हाईकोर्ट के द्वारा दोस्तों इसकी कोर्ट का निस्तारण नहीं होता है, तब तक तो दोस्तों इसका रिजल्ट जारी होगा नहीं। तो पहले साथियों उधर से केस का निपटारा होना जरूरी है। 7 जुलाई को संभावना है, यदि 7 जुलाई को इसके केस का निपटारा नहीं होता तो जल्दी दोस्तों इसकी दूसरी सुनवाई की डेट होगी और संभावना दोस्तों जुलाई माह में ये केस आपका निपट सकता है और पशु परिचय भर्ती पर जो नियुक्ति पर रोक लगी हुई है वह हट सकती है। यदि साथियों कोर्ट द्वारा पशु परिचय भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक हटा दी जाती है, तो आप मान के चलिए जल्दी इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यदि साथियों सरकार का दबाव रहा और डिपार्टमेंट का दबाव रहा और इसको रोजगार मेले में शामिल किया जाता है और रोजगार मेला जुलाई के अंत तक भी आयोजित करवाया जाता है और पशु परिचय भर्ती को उसमें शामिल किया जाता है, दोस्तों निश्चित ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिन दिव्यांगजन अभ्यर्थियों दिव्यांगता प्रमाण पत्र व स्पोर्ट मैन अभ्यर्थियों के यदि स्पोर्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है या किसी कारण से कोई अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यदि वो मेरिट में स्थान रखते हैं तो उनको प्रोविजनल रखते हुए अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो साथियों ये थी पशु परिचय भर्ती 2023 के संबंध में कोर्ट केस की सुनवाई के संबंध में अपडेट, दस्तावेज सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट, पीएच स्पोर्ट का वेरिफिकेशन और रिजल्ट के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों इसके संबंध में और कोई भी अपडेट होगी, उन सभी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेगी, इसलिए हमारे साथ बने रहे। और पशु परिचय भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल दोनों को आप ज्वाइन कर ले। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।